टीना आग की लपटों में जल रही थी और उसकी चीख उस सड़क पर चारों तरफ गूंज रही थी। वे लड़के टीना को जलते हुए देख जोर जोर से हंसे जा रहे थे और कुछ ही देर में टीना का पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है और टीना का नामो निशान उस सड़क से खत्म हो जाता है और वे चारों दरिंदे फिर से आजाद घूमने लगते हैं। 1 महीना बीत चुका था। आज वह चारों फिर मिलते हैं एक क्लब में, जहां वे शराब के नशे में पूरे चूर हो चुके थे और एक नए शिकार की तलाश में विराज का सहारा ले रहे थे कि तभी उस पार्टी हॉल में एक चीखने की आवाज आती है, जिसे सुन उन तीनों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह किसी और की नहीं, उन चारों में से एक की आवाज थी। जिसे सुन वे तीनों दौड़ते हुए अपने चौथे दोस्त के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनका वह दोस्त जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके दोस्त की मौत कैसे हो गई, क्योंकि वे कुछ देर पहले अभी साथ में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जिससे उन तीनों के चेहरे पर डर के भाव नजर आने लगते हैं कि अचानक से उन 3 दोस्तों में से एक की नजर कैमरे के बाहर खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कोई और नहीं टीना थी। वह देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, जिसे देख वह एकदम से डर जाता है और फिर उसी दिशा की तरफ उंगली करते हुए अपनी डरी हुई आवाज में वो जिंदा है, यह कहते हुए वह जमीन पर गिर जाता है। जिसे देख विराज अपने दोस्त को जमीन से उठाता है। विराज, पागल है क्या? तुझे अंश की मौत का सदमा लग गया? क्यों यह रिएक्ट कर रहा है? वहाँ कोई नहीं है, यह कहते हुए विराज जमीन पर गिरे कार्तिक को उठाते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। इस वक्त वे तीनों दोस्त डरे हुए उस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अंश की मौत हुई तो हुई कैसे, यूं अचानक? क्या कोई किसी की साजिश है? तभी उसमें से कार्तिक बोल पड़ता है, नहीं, यह सब उस लड़की, उस टीना ने किया है। मैंने टीना को देखा है, वह बहुत डरावनी दिखती है, वह जिंदा है। जिसे सुन विराज गुस्से से कार्तिक की तरफ देखते हुए, तू पागल है, उसे हमने अपने सामने जिंदा जलाया था, वो जिंदा है ही नहीं, वह मर चुकी है, तुझे समझ नहीं आता? जिसे सुन कार्तिक चीखते हुए, पागल हो तुम दोनों, वो हम सबको मार देगी, वो हम सबको, यह कहते हुए वह वहां से चला जाता है। कार्तिक इस वक्त बहुत डरा हुआ था कि तभी उस बिल्डिंग में दोबारा चीखने की आवाज आती है। जिसे सुन विराज और उसका दूसरा दोस्त दौड़ते हुए उस आवाज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि खिड़की के नीचे उसके दोस्त कार्तिक की लाश पड़ी थी। जिसे देख वे दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। विराज, इसका मतलब कातिल यहीं कहीं है। और फिर वे पूरी बिल्डिंग को छानबीन करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। जिससे विराज अपने दूसरे दोस्त की तरफ देख कहता है, हार्दिक, हमें कुछ करना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस सब के पीछे कोई तो है। पहले अंश, कार्तिक, अब हम दोनों बचे हैं, मतलब वह एक एक कर हम दोनों को, नहीं, हमें कुछ हो उससे पहले हमें कातिल को ढूंढना होगा। जिसे सुन हार्दिक विराज की तरफ देखते हुए, विराज, कहीं कार्तिक जो कह रहा था वह सच तो नहीं है? क्योंकि तू ही सोच, अभी सिर्फ 5 मिनट हुआ होगा कार्तिक से मिले और वह अचानक, और अगर उसका फिर कातिल का तो गया? क्या सच में टीना का कोई भूत? जिसे सुन विराज, शट अप, इस जमाने में भूत नाम की चीज नहीं होती, तू बेवकूफ है क्या तुझे याद नहीं? उस लड़की को हमने खुद जिंदा जलाया था, वह बच ही नहीं सकती, उसे हमने खुद अपनी आंखों के सामने राख होते हुए देखा है। जिससे हार्दिक, नहीं विराज, हमें इस बात को सीरियस लेना होगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है अब हम दोनों बचे हैं। कि तभी अचानक से उस बिल्डिंग में हवाएं तेज चलने लगती हैं और वहां की टूटी फूटी चीजें आवाज करने लगी थी। चारों तरफ का बैकग्राउंड चेंज होने लगा था, आवाजें भयानक होने लगी थी, हवाएं जोर जोर चलने लगी थी।
बिजली कड़कने लगी थी और बारिश होने लगी थी। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि उन दोनों की आंखों में धूल सा होने लगा था, जिसे वे अपनी आंखों को मसलते हुए बड़ी मुश्किल से अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने सच में टीना खड़ी थी। वह भी एकदम भयानक से रूप में, जिसे देख उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीना उनके सामने खड़ी है, क्योंकि उन चारों ने अपनी आंखों के सामने टीना को जलते हुए देखा था। उसकी राख जमीन पर हवाओं की तरह उड़ते हुए देखा था, जिसे देख वे दोनों डर से कांप पड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त टीना दिख भी बहुत भयानक रही थी, जिसे देख वे दोनों अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगते हैं कि अचानक से उस बिल्डिंग में एक जोर से हंसी गूंजती है और अचानक से ही रोने की आवाज। वह आवाज किसी का भी दिल दहला देने जैसी थी और वही विराज डर से कांपते हुए पीछे की तरफ जाता है। उससे बोला तक नहीं जा रहा था कि एकदम से टीना की आवाज आती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे जिंदा जला दिया, अब बारी है तुम्हें जिंदा जलने की। यह कहते हुए उस टूटे हुए छत से पेट्रोल की बारिश होने लगती है, जिसे देख वे दोनों डर जाते हैं और एकदम से घुटनों के नीचे आ, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। लेकिन टीना किसी की नहीं सुनती। वह अब भी अपने कदम कार्तिक हार्दिक की तरफ बढ़ाई जा रही थी, जिसे हार्दिक जल्दी से जमीन से उठ पीछे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इस वक्त टीना के हाथों में माचिस की तीली थी, जिसे देख वह पीछे की तरफ जाए जा रहा था और अपने सामने टीना का भूत देख रहा था। वह पीछे ना देख सका, जिससे वह सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। उसे मरा हुआ देख टीना हंसते हुए अपने कदम विराज की तरफ बढ़ा देती है और वही विराज डर से कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि टीना के पास जाने की, जिससे वह डरते हुए पीछे की तरफ हटता जा रहा था, क्योंकि टीना अपने कदम विराज की तरफ बढ़ा रही थी और वही विराज डर से पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि वह इस वक्त पेट्रोल से भीगा हुआ था, जिससे विराज एकदम से जमीन पर बैठ अपने दोनों हाथ जोड़, टीना टीना मुझे माफ कर दो, मैं कुछ उससे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे टीना को कुछ कहने के। कि तभी टीना विराज की तरफ देखते हुए, तुमने आखिर में ऐसा क्यों किया? क्यों मारा तुमने टीना को? क्यों छीना तुमने मुझसे मेरी बहन को? क्या कसूर था मेरी बहन का जो तुम चारों ने उसे जिंदा जला दिया? मुझे तो तुमसे घिन आ रही है। वह कितना प्यार करती थी तुमसे। अच्छा हुआ कि दी ने तुम्हारी तस्वीर मुझे दिखाई थी। अरे मुझे तो नफरत होती है तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों से, जो प्यार का दावा कर ऐसी घटिया हरकतें करते हो। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, और आज तुम्हारी हैवानियत के साथ तुम भी जल जाओगे। जिस तरह तुमने सड़क के बीचों बीच मेरी बहन को जिंदा जलाया था, तुम्हें लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैं भी उस वक्त उसी जगह पर थी जब तुम सब मेरी बहन को जिंदा जला रहे थे। मुझे लगा मेरी बहन खुश होगी। मुझे क्या पता था कि वह 2 महीने से तुम्हारी कैद में थी। मैंने कितना फोन ट्राई किया था, आखिर में मुझे अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते तुम तक पहुंच ही गई थी। और तब से शुरू हुआ मेरा असली खेल, तुम सबको मौत के घाट उतारने का। जिस तरह तुमने मेरी बहन को मारा था ना, उसी तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगी। यह कह जिया, टीना की जुड़वा हमशक्ल बहन, वहां माचिस की तीली विराज के ऊपर फेंक देती है, जिससे विराज मिनटों में जलकर राख हो जाता है। विराज को जलते देख जिया मुस्कुरा उठती है कि तभी वहां पर 2-3 और लोग आ जाते हैं, जिसके साथ जिया मिलकर अपनी बहन को इंसाफ दिला रही थी। टीना को तो इंसाफ मिल गया, पर आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है। यह ऐसी दरिंदगी होती रहेगी हर लड़कियों के साथ, जब तक हम जैसी लड़कियां इन हैवान जैसे लड़कों के जाल में फंसती रहेंगी। इसलिए खुद भी अलर्ट रहो और दूसरों को भी अलर्ट रहने की सीख दो, और इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि कई लोग अभी भी अच्छाई के मुखौटे पहने
दरिंदे भेड़िए होते हैं जो तुम्हें नोचने के लिए बैठे होते हैं।